MHT सीरीज 2025 दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 की देखने वाले हैं, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ये आपका एचएससी का सेकंड लास्ट चैप्टर है दोस्तों। तो इसको टाइम वेस्ट करते इसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा बेसिक्स लेवल एडवांस बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो भी एमसीक्यू हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट एमसीक्यू से है। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ना इकोसिस्टम के अंदर, ओके, इकोसिस्टम के अंदर, तो वो क्या होता है हमारा, ओके, हर्बिवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, प्लांट्स होता है, या फिर हमारा क्या है डीकम्प्रेसर्स होता है। तो क्या होता है एग्जैक्टली दोस्तों, वो क्या होता है हमारा, मतलब मेन क्या बोला यहाँ पे, बेसिक क्या है हमारा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी फर्स्ट कौन जो होता है जो प्रोड्यूस करता है इकोसिस्टम के, तो ओके, तो इकोसिस्टम कौन सबसे पहले प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे प्लांट्स ही होते हैं। ओके, वही तो इकोसिस्टम को, मतलब इकोसिस्टम का जब भी वर्ड आता है ना दोस्तों, नाम आता है, तो वहाँ पे हमारा प्लांट्स का तो आता ही दोस्तों, पेड़ पौधे, ओके, ट्रीज, सब कुछ तो उसके अंदर आता ही दोस्तों। तो दैट्स वाई हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है दोस्तों हमारे इकोसिस्टम का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन एसोसिएटेड, जो भी 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, ये जो लॉ है 10% एनर्जी ट्रांसफर का जो लॉ है, इस एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ एसोसिएटेड दोस्तों, वो है हमारा कार्बन साइकिल के साथ, इकोलॉजिकल प्राइमरी के साथ, या फिर नाइट्रोजन साइकिल, या फिर फॉस्फोरस, किसके साथ, कौन से साइकिल के साथ, वो क्या है, क्या बोल सकते हैं हम उसे, एसोसिएटेड है। ओके, मतलब क्यों नहीं है, मतलब 10% एनर्जी ट्रांसफर करने का जो लॉ निकाला है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि या फिर किन के साथ वो अप्लाई होता है दोस्तों। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा इकोलॉजिकल पैरामीटर, मतलब क्या होता है, जो भी 10% ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल, जो भी ट्रॉपिक लेवल तक जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी इकोलॉजिकल पैरामीटर होती है। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, इन्वर्टेड पैरामिड्स ऑफ बायोमास इज सीन इन, जो भी इन्वर्टेड पैरामिड होता है ना ऑफ बायोमास इज सीन इन, वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें दोस्तों, जनरली दोस्तों वो देखने को मिलता है हमें, इसका राइट ऑप्शन हमारा लेक के अंदर, जो भी लेक होते हैं ना, लेक आपको पता है लेक क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे हम कह सकते हैं पॉन्ड बोल सकते हैं। ओके, जो पॉन्ड्स होते हैं ना, ओके, पॉन्ड नहीं दोस्तों, मीनिंग यहाँ पे गलत मीनिंग मत निकालें, यहाँ पे मैं पॉन्ड बोल रहा हूँ, POND बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो जो पॉन्ड्स होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे मतलब वो कैसे दिखते हैं वो, तो जस्ट लाइक ऐसे लेक दिखते होंगे, आपको पता भी दोस्तों यार, पर ठीक है, कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होता, उनको मैं बता रहा हूँ। वैसे दोस्तों मुझे भी पता नहीं था वो कैसे दिखते थे, मैंने देखा था, इमेज देखी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आपको भी अच्छे से देख लेना। ओके, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स NH3 टू NO2, ओके, तो कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों होता है हमारा, नाइट्रोसोमोनास बोलते हैं, हमसे नाइट्रोसोमोनास बोलते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओके, डिट्रियस फूड चेन स्टार्ट्स विद, जो भी डिट्रियस फूड चेन होती है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है विथ, किसके साथ वो स्टार्ट दोस्तों, तो होते हैं हमारी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ दोस्तों फॉर्म होते हैं। मतलब क्या दोस्तों, क्या इसके अंदर होता जाने के जो भी डिट्रियस चेन वो क्या होती है, बिगिन विथ डीकम्पोजर, उसकी जो भी स्टार्टिंग वो कैसी डीकम्पोजिशन के थ्रू ही होती है, मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म सेल के जो मैटर्स होते हैं, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड चेन होती है ना, उनको क्या कहते हैं, वो उनके साथ क्या करते हैं, उनकी उसकी जो भी डीकम्पोजिशन जो भी सिस्टम, मतलब उसको जो खत्म करेंगे जो शक्ति उसके बाद, ओके, वो वहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी डेड ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं मुझे। ठीक है, सेकंड, द रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस, जो भी रिजर्वर होता है ना फॉस्फोरस, तो इस क्या होता है एग्जैक्टली दोस्तों, वो होते हैं हमारा रॉक्स क्या होता है हमारा, फॉस्फोरस स्टोर्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड हमारा, विच पैरामीटर्स इज ऑलवेज अपराइट, मतलब ऐसा कौन सा पैरामीटर वो क्या होता है, ऑलवेज अपराइट मतलब ऐसा देखो, समझो कुछ ऐसा, अप राइट, ओके, आई थिंक ऐसे ही बोल रहा है। ओके, तो मे बी ओके अपराइट होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो है हमारा क्या, एनर्जी क्या होता है हमारी, एनर्जी डिक्रीज भी होती है एट ईच, कुछ तो लेवल तक एनर्जी डिक्रीज भी होती है और कुछ लेवल तक एनर्जी इंक्रीज भी होती है, दैट इज कॉल्ड अपराइट, हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे ऑल ऑफ दी वो ऑप्शन नहीं आ सकता दोस्तों, याद रखना, क्योंकि बायोमास से नंबर से तो ये कंप्लीटली रॉन्ग ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज परफॉर्म्ड बाय, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो क्या होता है, परफॉर्म होता है बाय, किसके थ्रू होते हैं हमारा, राइजोबियम के थ्रू होता है। क्या राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट ऑप्शन। ठीक है, राइजोबियम के थ्रू होता है, मतलब क्या होता है, जो भी हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो क्या होता है, लैंगुलर रूट्स के साथ होता है दोस्तों। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है GPP बोलते हैं, माइनस रेस्पिरेशन आर इक्वल, वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं रेस्पिरेशन आर इक्वल्स, किसके इक्वल से दोस्तों, सो तो वो इक्वल होते हैं हमारे NPP की, दैट इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, नेट प्राइमरी जनरल दोस्तों। अगर देखा जाए यहाँ पे ये क्या एक फॉर्मूला जैसे एक्ट करते हैं दोस्तों। ओके, जो भी GPP होता है ना वो क्या होता है, माइनस रिप्रेजेंटेशन ऑफ R इक्वल्स टू NPP बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, विच इज रेगुलेटिंग सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम, मतलब क्या होता है ऐसा कि जो रेगुलेटिंग, जो भी मतलब ऐसी कौन सी रेगुलेटिंग सर्विस होती है इन इकोसिस्टम के अंदर, फूड चेन होती है, क्लाइमेट रेगुलेशन होता है, फिर रिक्रिएशन होता है, फिर सॉइल फॉर्मेशन, तो क्या होता है एग्जैक्टली, तो होता है हमारा क्लाइमेट रेगुलेशन। मतलब क्लाइमेट आपको पता है ना, आपको पता होगा दोस्तों, क्लाइमेट क्या होता है हमारा रेगुलेट होता रहता है, मतलब वो मतलब हर बार क्लाइमेट हमारे जो भी हमारा क्लाइमेट वो क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। ओके, आपको बताया। ओके,
साल के अंदर कितने जो हम बोल सकते सीजन्स होते हैं वो होते हैं हमारे समर, विंटर और क्या होता है मानसून होते हैं। ओके, तो ये इतने 3 होते हैं। ओके, तो जो भी उनका क्लाइमेट है वो चेंजेस होते रहते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होती रहती है। दैट्स कॉल्ड, उसे उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम। ओके, सर्विस ऑफ इको, दैट्स कॉल्ड, उसे बोलते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन बोलते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग NO3 टू N2E, जो भी प्रोसेस होती है ना, कन्वर्टिंग NO3 टू NO3 टू NO2 इज, तो उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, बी राइट ऑप्शन। ठीक है, एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इज, जो भी एनर्जी फ्लो नहीं इकोसिस्टम के अंदर इज, वो एक्जेक्टली क्या होता है उसके अंदर, एक्जेक्टली ऑन डायरेक्शन होती है, वो बाई डायरेक्शन होती है, साइक्लिक होती है, फिर मल्टी डायमेंशनल होती है दोस्तों। ओके, मल्टी डायरेक्शन होती है दोस्तों, क्या होती है एक्जेक्टली, होती है हमारी यूनि डायरेक्शन, मतलब क्या होता है, एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम सन से लेके प्रोड्यूस करती है कुछ तो। ओके, सन प्रोड्यूसर्स और क्या होता है कंज्यूमर होता है। राइट ऑप्शन हमारा, इसलिए उसकी राइट, ये क्या हमारा यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है ना। देखो ये सन है आपका, ठीक है, ये सन है आपका, यहाँ से क्या होता है एनर्जी से ट्रांसफर हुई, वो ट्रांसफर होने के बाद किसके पास गई, वो प्रोड्यूसर के पास गई। ओके, तो कुछ तो प्रोड्यूस करता है, दैट्स कॉल्ड, हमारे जो प्लांट्स बीन्स होते हैं वो सब कुछ। ओके, और कंज्यूमर, कंज्यूम उसको उसको कौन कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड, हम उसे ह्यूमंस भी बोल सकते हैं। ओके, ह्यूमंस बोल सकते हैं, फिर कंज्यूमर मतलब जो भी एनर्जी को लेता है दोस्तों। ओके, हम एनर्जी को इस्तेमाल तो करते हैं दोस्तों, सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड, हम कंज्यूमर हो यहाँ पे। दैट्स यहाँ पे मतलब इसकी साइकिल होती है। ओके, वो क्या होती है, यूनि डायरेक्शन होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन अंदर ये फ्लो कर रही थी। ठीक है, दैट्स कॉल्ड यूनि डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, सेकंड, विच इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है हमारी क्या क्या, सही सही पहचान है आप, वो है हमारा एक्वेरिज्म बोलते हैं एक्वेरिज्म, मतलब दोस्तों क्या होता है इसके अंदर, एक्वेरिज्म के अंदर जो भी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होती है दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं एक्वेरियम बोलते हैं। ओके, एक्वेरियम बोलते हैं, दैट इज ये ह्यूमन ने बनाया इकोसिस्टम ही है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ओके, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज, ओके, जो मेन सोर्स है एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज। ओके, तो उसे उसे हम क्या बोलते हैं कि मेन सोर्स क्या होता है यहाँ पे, तो होता है हमारा सनलाइट, सनलाइट मेन सोर्स है ना, आपको पता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक बताना बोल गया आपको, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब क्या, एक्वेरियम बोलते हैं उसे। एक्वेरियम मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो भी आपको पता है, मतलब ये जो सिस्टम है ये ह्यूमन ने बनाई हुई है। ओके, ह्यूमन ने बनाई, मतलब क्या है समझो, अगर आप आपको पता है अभी क्या बहुत ही गर्मियों का मौसम चालू है। ओके, आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही धूप निकलती बात, और बहुत ही हमें क्या मतलब गर्मी होती है। ओके, मतलब बहुत ही हम पसीना पसीना हो जाते हैं दोपहर के अंदर जनरली। ठीक है, तो उस वक्त दोस्तों ह्यूमन ने क्या किया, यहाँ पे एक्वेरियम यूज़ किया, मतलब क्या यूज़ किया, जैसे कि आपके घर के अंदर फैन है, आपके घर के अंदर एसी है, कूलर, ये सब कुछ है, किसके लिए दोस्तों, ये आपके, आपको गर्मी ना होने पाए इसलिए दोस्तों ये आपके घर में है दोस्तों। ठीक है, तो आप हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने इकोसिस्टम चेंज की ना, बाहर का जो भी हम कह सकते क्लाइमेट कैसा है, बहुत ही सनी है। ओके, अंदर का क्या किया हमने, कूल कर दिया, दैट्स कॉल्ड, हमने खुद से इकोसिस्टम को मॉडिफाई किया हमारे सेफ्टी के लिए, फिर हमारे हम कह सकते हैं हमारी जरूरत के लिए। ओके, तो इसलिए उससे हम कहते हैं एक्वेरियम बोलते हैं। क्लियर हो आपको ये भी। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इन द कार्बन साइकिल के अंदर CO2 इज रिटर्न टू द एटमोस्फियर बाय। ओके, तो क्या रिटर्न करता है दोस्तों, तो रिटर्न करता है हमारा बोथ बी एंड सी, मतलब दोस्तों क्या होता है, रेस्पिरेशन में रिटर्न करता है वो, और क्या होता है डिकम्पोजिशन में रिटर्न करता है CO2। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन। ठीक है, विच ट्रॉपिक लेवल हैज द लेटेस्ट एनर्जी, कौन सी लेटेस्ट एनर्जी होती है ट्रॉपिक लेवल की, तो होती है हमारी टेरिस्टरी कंज्यूमर बोलते हैं उसे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा पे बी डी राइट ऑप्शन। ओके, टेरिस्टरी कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, मतलब क्या एनर्जी डिक्रीज होती है एट हायर ट्रॉपिकल लेवल, हायर ट्रॉपिकल लेवल के पास क्या जब हो जाता है तब क्या एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी राइट। ओके, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, ओजोन जो लेयर होती है वो क्या प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट, वो किसके अगेंस्ट, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है UVB रे, UVC रे, या फिर इंफ्रा रे, या फिर विजिबल लाइट, तो किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं हमारे UVB रे के थ्रू क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ए राइट ऑप्शन। ओके, द फॉस्फोरस साइकिल लेक्स, जो फॉस्फोरस साइकिल वो कहते हैं लेक्स हो जाती है तो क्या होता है एक्जैक्टली उसके अंदर, ग्रोसियर फेज होता है, सॉइल फेज होता है, वाटर फेज है, फिर बायोलॉजिकल फेज होता है दोस्तों। क्या होता है उसके अंदर, ग्रोसियर फेज होता है, गैसियस फेज होता है एक्चुअली दोस्तों। ओके, तो गैसियस मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो भी फॉस्फोरस साइकिल है वो क्या होती है, थ्रू किसके थ्रू जाती है, वो लिथोस्फीयर के थ्रू जाती है, हाइड्रोस्फीयर के थ्रू जाती है, और बायोस्फीयर स्फीयर के थ्रू जाती है। ओके, उनके थ्रू जाती है, तो दैट इज कॉल्ड गैसो फेज बोलते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, फॉस्फोरस साइकिल्स का, वो है हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड, जो भी इकोसिस्टम की जो सर्विस है वो क्या, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है दोस्तों, उसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है नाइट्रिएंट साइकिल भी इंक्लूड होती है, पॉलिनेशन भी, क्योंकि इकोसिस्टम में नाइट्रिएंट साइकिल भी आपको पता होती होगी, पॉलिनेशन भी होता है। ओके, पॉल्यूशन जो हो रहा है हमारा तो वो भी होता है। ओके, पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, पॉलिनेशन यहाँ पे वर्ड है एक्चुअली। ओके, एस्थेटिक वैल्यू ये भी होता है, इसलिए उसका राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, ये जो भी सेकेंडरी
प्रोडक्टिविटी होती है ना, इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। ओके, बायोमास फॉर्मेशन करने के लिए तो वो क्या होता है एग्जैक्टली, सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन सी होती है, प्रोड्यूसर होती है, कंज्यूमर होती है, या फिर डिकम्पोजर होती है, या फिर लेटरेज होती है। तो अभी भी दोस्तों हमने देखा था, तो वो क्या होती है हमारी कंज्यूमर होती है। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारे जो भी PYQ लेवल MCQ ना 20-21 से लेकर 40 तक, तो हम इस चैप्टर के ऊपर लेने वाले थे। ओके, सो फर्स्ट MCQ ऐसा कुछ हमारा, विच पायरामिड। ओके, सो क्वेश्चन हमारा ऐसे, विच पायरामिड इज ऑलवेज अपराइट, मतलब कौन सा पायरामिड जो ऑलवेज अपराइट होता है दोस्तों, होते हैं हमारा एनर्जी। ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं हो सकता है यहाँ पे। ओके, डेनिस्ट्रिफिकेशन इज परफॉर्म बाय, जो भी डेनिस्ट्रिफिकेशन उसको हम परफॉर्म करते हैं बाय, किसके थ्रू करते हैं, उसको हम करते हैं सूडोनोमस के थ्रू करते हैं। ओके, सूडोनोमस के थ्रू क्या करते हैं, उसे डेनिस्ट्रिफिकेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, डेनिस्ट्रिफिकेशन परफॉर्म बाय सूडोनोमस। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, द 10% लॉ इज एसोसिएटेड विद, जो भी 10% लॉ है ना वो एसोसिएटेड हुआ है, तो विद किसके साथ वो एसोसिएटेड हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। ओके, तो वो किसके साथ एसोसिएटेड हुआ है दोस्तों, वो है हमारा लैंड बैंक के थ्रू। ओके, लैंड बैंक के थ्रू क्या एसोसिएटेड हुआ है ये लॉ। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, ए राइट ऑप्शन। ओके, इन्वर्टेड बायोमास पायरामिड्स इज फाउंड इन, जो भी इन्वर्टेड बायोमास होता है ना, ओके, इन्वर्टेड बायोमास पायरामिड इज फाउंड इन, तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, तो देखने को मिलता है हमें लेक्स के अंदर। ओके, लेक पता ना आपको, लेक क्या होता है, मैंने बताया था आपको 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ठीक है, इन्वॉल्व बायोमास पायरामिड्स इन एक्वायर्ड इकोसिस्टम के अंदर जनरली। ठीक है, जीपीपी और दोस्तों मैंने बोला था आपको ये MCQ आ सकता है देखो 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया भी ऐसा। ओके, ये फॉर्मूला एक्चुअली दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है पे 25 नंबर आंसर हमारा NPP, उसे हम क्या बोलते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है हमारा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द रूट नोड्यूल्स इज डन बाय, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इज रूट नोड्यूल के अंदर इज डन बाय, तो कैसे डन होता है दोस्तों, होता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है राइजोबियम। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ओके, मतलब क्या था यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज लेंग्यूमियस हो जाता है, मतलब क्या दोस्तों यहाँ पे लेग्यूमेर्स हो जाता है। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आर, जो प्राइमरी कंज्यूमर वो क्या होता है एग्जैक्टली, प्राइमरी कंज्यूमर आर तो होते हैं हमारे हर्बिवोरस, जो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हर्बिवोरस, मतलब क्या होता है प्लांट्स बीन सब कुछ आता है ना उसके अंदर, दैट्स कॉल्ड हम हर्बिवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ए राइट ऑप्शन। ठीक है, फॉस्फोरस रिजर्वियर, जो भी फॉस्फोरस रिजर्व वो एग्जैक्टली क्या होता है एग्जैक्टली, तो होता है हमारा क्या है रॉक्स। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, मतलब जो फॉस्फोरस रिजर्वर्स होते हैं वो हमें रॉक्स होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा एनर्जी फ्लो इन, एनर्जी की जो फ्लो है वो कैसे है दोस्तों, वो हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। यार इस क्वेश्चन को आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, डायरेक्टली आपको इसका आंसर देना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉजेज, जो भी ओजोन लेयर वो क्या होती है डिप्लेशन कॉजेज, तो वो किसके थ्रू होती है, स्किन कैंसर के, मतलब जब भी ओजोन लेयर आपकी बॉडी के अंदर पड़ेगी ना कभी भी, तो आपको स्किन कैंसर होने की जो भी पॉसिबिलिटी वो बहुत हो जाती है। ओके, मतलब किसी स्किन कैंसर भी हो सकते हैं आपको। ओके, ओजोन लेयर जनरली वो बहुत ही ऊपर होती है, मतलब आपको पता है ना सन के थ्रू बहुत सारे लेयर्स निकलती है। ओके, यूवी रे, इंफ्रा रे, ओके, तो वो सब लेयर के अंदर ये भी लेयर आती है, तो ये अगर लेयर आपकी बॉडी के ऊपर आ गई, ओके, गलती से हो गया ऐसा कभी कुछ ओके हादसा, तो उस वक्त आपको स्किन का कैंसर हो सकता है, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं वो लेयर होती है। ओके, ओजोन लेयर। सेकंड क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, विच इज अ प्रोविजिंग सर्विस, मतलब प्रोविजिंग सर्विसेज क्या क्या होती है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन इसका क्या है हमारा, वही दोस्तों है हमारा फूड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज अ प्रोविजिंग सर्विसिंग। ओके, तो प्रोविजिंग सर्विस मतलब क्या होता है, इज अ एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड प्रोडक्शन ये एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, सेकंड डिस्ट्रियर्स फूड चेन स्टार्ट्स विद, जो भी डिस्ट्रीलेस, जो भी डी ट्रियस, जो भी फूड चेन वो क्या होता है स्टार्ट्स विथ, किसके थ्रू वो स्टार्ट दोस्तों वो तो स्टार्ट होती है हमारे, इसका राइट ऑप्शन हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू। ओके, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, तो उसके थ्रू क्या होती है स्टार्ट्स होती है दोस्तों। ओके, मतलब ये डिकम्पोजर जो भी होता है ना, डिकम्पोज हुए जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, तो वो उसके थ्रू स्टार्ट होती है। ओके, फूड चेन यहाँ पे वहाँ से वो स्टार्ट होती है। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद, जो भी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो क्या है हमारे एसोसिएटेड हुई है, तो वो किसके एसोसिएटेड हुई दोस्तों, वो इसका राइट ऑप्शन हमारा कंज्यूमर के साथ, मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके साथ एसोसिएटेड हुए, मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब सन के थ्रू किसके पास जाता है, प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर के बाद किसके जाता है, कंज्यूमर के पास, तो कंज्यूमर क्या हुआ हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिव हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि सन को हम प्राइमरी प्रोडक्टिव मान ही रहे, यहाँ पे हम प्राइमरी प्रोडक्टिव मान रहे हैं प्रोड्यूसर को। ठीक है, और प्रोड्यूसर के बाद हमारा क्या है कंज्यूमर कौन है, हम है। ओके, दैट इज कॉल्ड उसे हम क्या बोलते हैं बी राइट ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, हर बी इसका क्या है हमारा कंज्यूमर, इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ इकोसिस्टम, जो भी मेन एनर्जी सोर्स है वो तो क्या है दोस्तों इकोसिस्टम को, वो है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द मेन एनर्जी सोर्स। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ओके, एमोनिफिकेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ, जो भी एमोनिफिकेशन होता है इज अ कन्वर्जन ऑफ, जो भी एमोनिफिकेशन है वो किसका कन्वर्जन है दोस्तों,
दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑर्गेनिक NNH3, राइट ऑप्शन हमारा बी, राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये जो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल दोस्तों क्या है दोस्तों आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, तो वो क्या हमारा एक्वेरियम है दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा सी, राइट ऑप्शन। ओके, ये ह्यूमन ने बनाई ना, मैंने आपको एसी का और फैन का कूलर का एग्जांपल दिया था और बाहर का टेम्परेचर का एग्जांपल दिया था आपको मैंने। ओके, द कार्बन साइकिल इंक्लूड, जो भी कार्बन साइकिल वो क्या इंक्लूड करती है दोस्तों, तो वो इंक्लूड करती है हमारा क्या, ऑल ऑफ दी अबो। फॉस्फो देखो फोटोसिंथेसिस भी इसके अंदर होता है, कार्बन साइकिल के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है और कॉम्बशन भी होता है। ठीक है, और इसलिए इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ए राइट ऑप्शन, आई मीन सॉरी डी राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको अच्छे से टिक मार्क कर देना। ओके, राइजोबियम इज द फाउंड इन, राइजोबियम इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ, जो भी राइजोबियम होता है वो फाउंड होता है इन रूट नोड्यूल्स ऑफ, तो कहाँ पे जनरली वीट, राइस, लेग्यूम्स या फिर मेज, तो कहाँ पे जनरली देखने को मिलता है हमें। ओके, राइजोबियम तो वो मिलता है हमें लेग्यूम्स के अंदर, मतलब जो भी राइजोबियम इज लेग्यूम इज रूट नोड्यूल। ओके, राइजोबियम के क्या होते हैं, राइजोबियम इन लेग्यूम रूट मॉड्यूल। ओके, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। सेकंड हमारा द ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ दी, जो भी ओजोन लेयर है वो किसके पार्ट दोस्तों होती है, हमारे स्ट्रेप्टोस्फीयर्स के पार्ट्स होती है हमारे, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है, ओजोन लेयर इज अ स्ट्रेप्टोस्फीयर होती है। ठीक है, विच इज द कल्चरल इकोसिस्टम सर्विसेज, ओके, मतलब क्या होता है कल्चरल इकोसिस्टम सर्विस, वो होती है हमारी रिक्रिएशन होती है दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। मतलब क्या होता है कल्चरल सर्विसेज इंक्लूड रिक्रिएशन। ठीक है, तो सेकंड इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हमारे चैनल के लिए मेरे मेहनत किया हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली लास्ट चैप्टर के अंदर, बायोडाइवर्सिटी कुछ ऐसा चैप्टर, उस चैप्टर नेम है, उसके अंदर हम मिलते हैं। और ये MST CET की सीरीज खत्म कर दे, और उसके बाद में आपको MCQ के ऊपर जो भी टेस्ट होती है ना, वो टेस्ट में आपको कम से कम 2 टेस्ट में आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करने वाला हूँ, या फिर आप समझो कि मैं आपको कम से कम 2 टेस्ट प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं वो, ठीक है, बट 2 तो प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, जैसे कि आपके एग्जाम के अंदर 100 मार्क्स के MCQ होते हैं, तो वैसे दोस्तों आपको मैं 100 मार्क्स के एक MCQ के हम कह सकते गूगल फॉर्म या फिर कुछ तो ऐसा करूँगा जिसके अंदर आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम ना आए हो। ठीक है, तो क्लियर हो रहा हो आपको। तो बाय फ्रेंड, मिलते हैं एक चैप्टर नंबर 15 के अंदर।